ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विजयदशमी के अवसर पर टांपरगढ़ में पूजा अर्चना की। भारत के दो महानायक का जन्मदिन आज। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने किया नमन। कहा, सत्य, अहिंसा और सद्भाव के पाठ को याद कर रही है। देश भर में आरएसएस का शताब्दी विजयदशमी उत्सव। तेज प्रताप यादव ने कहा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। आरएसएस का शताब्दी विजयदशमी उत्सव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वरिष्ठ नागरिकों ने आरएसएस कार्यक्रम में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पी चिदंबरम के बयान को लेकर किया हमला। कहा, चिदंबरम साहिब को बहुत दिन बाद देश के प्रति प्रेम याद आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओडिशा से, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री रवि नारायण नाइक के साथ विजयदशमी के अवसर पर संबलपुर में टांपरगढ़ में पूजा अर्चना भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देवी मां के आशीर्वाद से हम पूरे दिन संबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पंडालों का दौरा करेंगे। आज पवित्र विजयादशमी है। मेरे को आज सौभाग्य मिला हमारी इस जुजुमरा पड़ियाबहाल इलाका में ये टांपरगढ़ की बहुत प्रसिद्ध ये मान्यता है। ये 1500-1600 सदी के ये प्राचीन माता का मंदिर है। यहाँ महादेव जी भी हैं। मैं यहाँ आके अत्यंत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ, अत्यंत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। माँ का आशीर्वाद लेके आज हम दिन भर हमारे संबलपुर के विभिन्न इलाका में विभिन्न पंडालों में जाएंगे और आज अंततः रावण का दहन किया जाएगा। आज की दिवस के अवसर पे मैं समाज में जो विजयादशमी की महान परंपरा है, सत्य की विजय होगा असत्य के ऊपर, धर्म की विजय होगा अधर्म के ऊपर, आसुरिक शक्ति के ऊपर आज देवी की पराकाष्ठा दिखाई जाएगी। मैं इस पवित्र अवसर पे मैं देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को और हमारे चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों को अत्यंत बधाई देता हूं। उनकी जिंदगी में मां के आशीर्वाद से, महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से और खुशहाली आए, यही प्रार्थना रहेगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आज गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती के अवसर पर देश भर में अहिंसा, सत्य और राष्ट्रभक्ति के संदेश भी गूंज रहे हैं। इसी सिलसिले में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज सारी दुनिया महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के पाठ को याद कर रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मामले को लेकर, आप भी सुनिए। आज गांधी जयंती के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पे आए हैं। पूरा दुनिया आज जो है गांधी के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के पाठ को याद कर रहा है। और ऐसे में उन्हीं के देश में दुनिया के सबसे बड़े गांधीवादी, विद्वान, वैज्ञानिक, समाज सेवी, देशभक्त सोनम वांगचुक साहब को देशद्रोह के झूठे मुकदमे में इसी देश की सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है। ये बड़े शर्म की बात है। और हम आज तमाम दुनिया भर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब आप गांधी जी को याद करें तो सोनम वांगचुक साहब के लिए भी प्रार्थना करें। देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी कार्यक्रम आयोजन हुआ। 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापित संघ का ये शताब्दी वर्ष है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरएसएस पर इसी मामले को लेकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान ही नहीं था। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था और क्या कुछ किया गया था, ये सभी जानते हैं। क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, हम लगातार, हम तो जनता के लिए हैं ही। हम अपना हर एक चीज जो है जनता पर निछावर कर दिए। हम खुद को, अपने आप को जनता को निछावर कर दिए। विजयदशमी की
पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं। बिहार के तमाम लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उस मौके पे भी, और महात्मा गांधी जी की जयंती पे भी सभी लोगों को। सर आरएसएस का 100 वर्ष पूरा होने पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी में इनका अहम योगदान है आरएसएस का। आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। महात्मा गांधी जी के साथ किस तरीके से क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग गांधीवादी हैं और गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानने वाले लोग हैं। देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी कार्यक्रम आयोजन किया गया। 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापित संघ का ये शताब्दी वर्ष है। वहीं आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विजयदशमी के अवसर पर और आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिक क्लब शिवनगर में शस्त्र पूजा में भाग लेने पहुंचे। वहीं नगर संघ चालक उधमपुर श्री कृष्ण नगर ने ये कहा कि उधमपुर शहर में 13 स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम संघ गणवेश में हो रहे हैं और कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ इसमें शामिल भी हो रहे हैं। आज जो उधमपुर नगर का अगर देखें तो नगर में आज 13 जगह पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो पूर्ण गणवेश में, जो संघ की गणवेश है वो पूर्ण गणवेश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें परिवार सहित जो स्वयंसेवक हैं आ रहे हैं। आज ये इस शताब्दी वर्ष का पहला कार्यक्रम है क्योंकि हमारे समाज के अंदर जितने भी देवी देवता हैं शस्त्र और शास्त्र साथ लेकर ही चलते थे। तो उसी कड़ी में विजयदशमी के उत्सव पर पूरा देश जो है वो शस्त्र पूजन की हमारी प्रथा जो है समाज के अंदर सदा से रही है। खबर बेगूसराय से है, जहां कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। अब इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी, पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने वाली सरकार थी। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, चिदंबरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है बड़ा लेट कर दी। वो गाना है ना, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था। और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है और केवल वोट का, इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। एक अल्पमत की सरकार नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी, इच्छा शक्ति नहीं था। अगर उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार होती तो आज पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई आतंकी संगठन के ऊपर मोदी जी ने की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, शायद उसी समय कार्रवाई मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होते उसी समय कार्रवाई करते तो ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत नहीं। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने कई जगहों पर छापेमारी की और 3 जगहों से 1625 किलोग्राम मिलावटी घी भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और कार्रवाई में जुट गई है। FSAI के साथ मिलके मल्टीपल लोकेशन पे रेड करी है, जिसमें से 3 लोकेशन पे से हमने अराउंड 1625 kg जो अडल्ट्रेट घी होता है वो बरामद किया है। और ये अलग अलग जगह है, एक से बिहार है करावल नगर, और एक दूसरी भी से बिहार गली नंबर 21, और एक ओल्ड मुस्तफाबाद। ये 3 जगह पे रेड किया। इनमें तीनों जगह से हमने टोटल मिला के 6 लोगों को इसमें पकड़ा जो अडल्ट्रेट घी बना रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से इसमें थे।
सर इनके नाम क्या क्या हैं और कब से ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? इनका जो नाम है, एक लोकेशन पे मिस्टर सफीक है और 40 ईयर ओल्ड है, ओल्ड मुस्तफाबाद में। तो वो काफ़ी लंबे टाइम से इसमें इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा था। दूसरा है यूसुफ मलिक, 50 ईयर ओल्ड, उसका सन है महबूब। और तीसरी लोकेशन पे साकिर, शाहरुख और जमालुद्दीन। अच्छा, तो सर ये जो पहली लोकेशन पर जो शख्स को आपने पकड़ा है, हम्म। ये कब से इस तरह का काम कर रहा था और कितना लगभग इसने इस तरह का घी अभी तक सप्लाई कर चुका है? देखिए, ये जो जितना अभी तक इनका इंटरोगेशन में पता चला है, ये 8 से 10 साल से काम कर रहा था और इसकी पर मंथ जो मार्केट में खपत थी 500 टीन बेचता था। हर एक टीन 15 केजी की होती है। तो काफ़ी लंबे टाइम से अगर इसका देखें तो पर 500 टीन अगर मार्केट में बेच रहा था तो अराउंड 10 लाख के आसपास। तो ऑलमोस्ट काफ़ी एक्टिविटी काफ़ी लंबे टाइम से इन्वॉल्व था। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।